मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज मैं एक और नया वीडियो लेकर आई हूं। इसमें हम करेंगे इस अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। और ये हमारा साड़ी से निकला हुआ ब्लाउज है। इसमें एम्ब्रॉयडरी है, तो हम इसकी कटिंग करना बताएंगे कि एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। तो ये देखिए, साड़ी से निकला हुआ ब्लाउज है। ये अस्तर है, इसमें हम अस्तर लगाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी होती है, तो मेन फैब्रिक को हम हटा देंगे। सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे, क्योंकि मेन कटिंग हमारी अस्तर पर ही होती है अगर हमें अस्तर लगाकर ब्लाउज बनाना है तो। और ये है ब्लाउज का नाप, तो इस ब्लाउज के नाप से ही हम ब्लाउज बनाएंगे, इसी के साइज की। तो ये सिंपल ब्लाउज है, इसमें हम बेल्ट लगाकर तैयार करेंगे। इसकी शॉर्ट बाजू है और हम ब्लाउज की बाजू लंबी रखेंगे, 8 से 9 इंच की लंबाई। तो इस ब्लाउज के नाप से हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे ब्लाउज की। तो यहाँ से देखिए, ब्लाउज की लंबाई हमेशा हम बैक पार्ट से ही नापते हैं। तो 14 इंच इसकी लंबाई है तैयार यहाँ से। अब हम ब्लाउज को सीधा करेंगे और फिटिंग ब्लाउज की हम फ्रंट पार्ट से नापेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो 9 इंच 19 इंच आ रहा है, 38 इंच साइज का ब्लाउज है हमारा। तो हम इस तरह से भी फिटिंग का नाप ले सकते हैं। और यहाँ हम एक साइड जिस तरफ हमारी आई बनी होती उस तरफ से भी हम ले सकते हैं, वो आएगा 19 इंच ही। या इस तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से देखिए 9.5 इंच आ रहा है, तो हम किसी तरह से भी ले सकते हैं। और यहाँ से देखिए कमर आ रही है 16.5 इंच। तो इसी ब्लाउज के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। आर्म होल हमारा देख रहे हैं कितना आ रहा है तैयार, 9 इंच पे आ रहा है आर्म होल। इस तरह खींच कर नापेंगे, ये देखिए तो भी 9 इंच ही आ रहा है। अब हम इस ब्लाउज के फिटिंग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने अस्तर को फोल्ड कर लिया। उधर हमारा ये खुला पार्ट है और इधर बंद पार्ट है। बंद पार्ट की तरफ से हम लंबाई पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 14 इंच ब्लाउज की तैयार लंबाई थी, हमने 15 इंच पे निशान लगाया। और ये शोल्डर हमने 5.5 इंच का रखा है, क्योंकि हमें डीप गला बनाना है। आर्म होल हम 6 इंच से 2 सूत कम रखेंगे। अब इसको हम सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ से। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे 9.5 इंच। नीचे से हम 8 इंच से 2 सूत ज़्यादा रखेंगे। यहाँ से 32 इंच 33 इंच की कमर है। तो ये हमने नीचे 1 इंच पर मार्क कर लिया है, जो हमें आधा इंच ऊपर और नीचे जाना है सिलाई में। 14 इंच हमारी तैयार लंबाई है। यहाँ से हम आधा इंच बाहर की तरफ डाउन करेंगे, इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे बैक पार्ट में। अब यहाँ से हम 1 इंच पर एक लाइन खींचेंगे इस तरह। यहाँ से अब इसको हम हाफ करेंगे ऐसे रखकर। और अब हम यहाँ से आर्म होल में गुलाई लगा देंगे। ये जो हमने लाइन खींची है कॉर्नर पर, इसको टच करते हुए यहाँ से हम ये देखिए निशान लगा दिया है आर्म होल का। और यहाँ से हम 3 इंच पर गले का निशान लगाएंगे। गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, मेन फैब्रिक को अस्तर से ज्वाइंट करने के बाद गले की कटिंग करेंगे। यहाँ से आधा इंच हम तीरा डाउन करेंगे और आधा इंच हम नीचे की तरफ, जितना हमने ऊपर तीरा डाउन किया है उतना हमें यहाँ से नीचे की तरफ निशान लगाना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे बैक पार्ट की। ये हमारी कटिंग हो गई है बैक पार्ट की। तो अब हम इसको हटा देंगे। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो यहाँ से देखिए उसको हमने 11 इंच पे फोल्ड किया था टोटल। 9.5 इंच पर हमारे फिटिंग की निशान लगाया था मैंने, और 1.5 इंच हमने मार्जिन का रखा था। और यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट में हमने 12 इंच का रखा है, क्योंकि इसमें हमें मोटा टक्स डालना होता है नीचे से बेल्ट ब्लाउज में। तो यहाँ से हमने देखिए 5.5 इंच पे हमने शोल्डर का निशान लगा लिया। यहाँ से भी हम देख लेंगे 5.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और 6 इंच से देखिए 2 सूत कम हम यहाँ से इस निशान को सीधा कर लेंगे। आर्म होल का निशान है। यहाँ से हम आधा इंच अंदर की तरफ
डाउन करेंगे। बैक पार्ट में हम बाहर की तरफ डाउन करते हैं और यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट में हम अंदर की तरफ डाउन करेंगे और यहाँ से देखिए हम फिर हाफ करेंगे। इस तरह से यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे थोड़ा सा। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगा देंगे यहाँ से और अब हम यहाँ से आर्म होल की गुलाई लगाएंगे इस तरह से। ये जो कॉर्नर की लाइन बनाया हमने, इस लाइन को टच करते हुए हम यहाँ से गुलाई लगा देंगे। देखिए अब हम यहाँ से टोटल देखिए हमने 14 इंच की तैयार है, तो हमें 16 इंच पे निशान लगाना है फ्रंट पार्ट में, क्योंकि 1 इंच हमारा बेल्ट जॉइंट करने में जाएगा और आधा आधा इंच ऊपर और नीचे सिलाई में जाएगा। तो टोटल हमने 16 इंच पे ले लिया है। अब यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे 3 इंच में 2 सूत कम। 6 इंच की हमें आगे का गला रखना है लंबाई। तो यहाँ से भी एक बॉक्स बना के हम यहाँ से देखिए 1 इंच में थोड़ा सा कम रखकर इस लाइन को बना देंगे और यहाँ से हम इस तरह गुलाई लगा देंगे। ऊपर से हम 10 इंच पे ये देखिए मेन पॉइंट का निशान लगाएंगे। जो हमारे चेस्ट का ऊपरी भाग होता है उससे हम 1 इंच नीचे निशान लगा देंगे। यहाँ से देखिए 1 इंच नीचे और इस निशान को हम नीचे 2 इंच का लंबाई रखेंगे नीचे का टक्स। तो सबसे पहले बेल्ट ब्लाउज में हमको नीचे के टक्स का निशान लगाना होता है। अब यहाँ से निकल कर आ गया हमारे बेल्ट का सेंटर, तो यहाँ से हमने ये बेल्ट का निशान लगा दिया है। अब यहाँ से 1-1 इंच की दूरी पर देखिए हम 4 टक्स लगाना है, तो वो निशान हम लगा रहे हैं। यहाँ से 1-1 इंच इस तरह से नाप कर निशान लगा सकते हैं। तो ये देखिए चारों निशान हमारा लग गया है चारों टक्स का। अब हम इस लाइन को सीधी कर देंगे यहाँ से 4 इंच की दूरी पर। तो यहाँ से हम सीधी लाइन बना देंगे और इस टक्स को कम से कम हम 2 इंच में रखेंगे। 1-1 इंच दोनों तरफ से हम टक्स लगाएंगे। अब हम इस टक्स का भी सीधा कर देंगे यहाँ से इधर इसको देखिए और इस कॉर्नर से आर्म होल के हम इसका निशान भी लगा लेंगे। इतना इतना हमें मार्जिन में लेना है, वो हमने निशान लगा के दिखा दिया है इतना। तो ये हम अंदर दबाकर टक्स का निशान लगाएंगे सिलाई लगाकर। देखिए बहुत ही परफेक्ट टक्स का निशान लगा। अब यहाँ से हम बेल्ट का शेप देंगे। इतना हमें अंदर की तरफ रखना है और ऊपर से हमें तीरा डाउन करना है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से डाउन करेंगे और अब हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारे ब्लाउज की कटिंग भी हो गई है। बहुत अच्छे से हमने निशान लगा के दिखा दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लिए हैं। बैक पार्ट की कटिंग हमने पहले ही कर ली थी। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को हटा देंगे। तो ये देखिए ये बेल्ट और ऊपर का पार्ट हमने अलग कर लिया है। आप चाहें तो बेल्ट को मेन फैब्रिक से जॉइंट करने के बाद भी हटा सकते हैं। अब इस तरह से हमने निशान को डार्क कर लिया और पलटकर दूसरे पार्ट पर भी लगा देंगे यहाँ से। तो देखिए आराम से हल्का हल्का दिख रहा है। अब हम इसको डार्क कर लेंगे। डार्क नहीं करेंगे तो मेन फैब्रिक से जॉइंट करते हुए हट जाएगा निशान। इसको हमने अच्छे से डार्क कर लिया है यहाँ से। अब इतना हमें सिलाई में दबाना है। तो देखिए हमने निशान लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब ये कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब हम निकालेंगे बाजू। तो यहाँ से 8 इंच की बाजू निकालेंगे, 7 इंच की बाजू हम तैयार करेंगे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे यहाँ से देखिए 8 इंच की। अब 3.5 इंच हम नीचे से डाउन करेंगे बाजू। तो इस निशान को भी देखिए 3.5 इंच पे हम आर्म होल की गुलाई हमें जिधर से लगाना है उधर से 3.5 इंच हमें लेना है। अब इस तरह से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 9 इंच पे आर्म होल की गुलाई जो हमने लगाई थी तैयार आई थी। तो फिटिंग हमारी आर्म होल की, तो यहाँ से भी हम देखिए 9 इंच पर निशान लगा लिया है और आगे से फिटिंग हमारी बाजू की गुलाई 6 इंच की है।
तो इस निशान से इस निशान को हम मिला देंगे यहाँ से ऐसे, और इतना हम मार्जिन कर लेंगे 1.5 इंच। अब यहाँ से हम एक तिरछी लाइन बनाएंगे ऊपर से 1.5 इंच छोड़कर यहाँ से, और इसको हम हाफ कर लेंगे। तो यहाँ से भी हमने एक निशान लगा दिया है। अब हम इस तरह से गुलाई लगाएंगे बाहर की तरफ और उसके बाद बीच के सेंटर से अंदर की तरफ। तो इस तरह से देखिए हमने बाजू में भी गुलाई लगा लिया है। अब हमारे बाजू की गुलाई निशान लग गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देख सकते हो ये बाजू की भी कटिंग हो गई है। इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर लिया है। अब ऊपर से हम 1 इंच नापेंगे। तो यहाँ से 1 इंच नाप लिया और यहाँ नीचे से हम फिटिंग की लाइन जो बनाई उसके ऊपर 1 इंच नापेंगे और इस लाइन को यहाँ से हम हल्का शेप देते हुए इस तरह निशान लगा देंगे। और ये देखिए अस्तर में हमको जॉइंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ से हम इतना जॉइंट लगाएंगे और ये निशान जब जॉइंट लगा लेंगे उसके बाद हम शेप दे देंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। ये जो हमने ऊपर से कपड़ा कट किया ये हमें फ्रंट पार्ट में रखना है। अब हम आ गए हैं मेन फैब्रिक पर। तो यहाँ से देखिए एम्ब्रॉयडरी थी और ये बीच की जो डिजाइन आ रही है इसको हम पकड़ लेंगे अच्छे से और इसको इस तरह से पलट लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये हमें एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन है, इसको हमें बैक पार्ट में रखना है। तो इस तरह से हम अच्छे से रख लेंगे। अब हम अस्तर वाले पार्ट की जो हमने कटिंग की थी उसको हम इसके ऊपर रखकर यहाँ से देख लेंगे। ये डिजाइन हमारी नीचे की साइड आनी चाहिए, ऊपर का जो है वो गले में निकल जाएगा। अब हम इसको पिन से पिन अप कर देंगे क्योंकि यह अस्तर हट ना जाए कपड़े के ऊपर से। अब इसको हम पिन से पिन अप कर देंगे इस तरह से। फिर हम अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए कटिंग कर देंगे। कपड़े की कटिंग हमको थोड़ा फालतू ही रखना है कटिंग करते समय अस्तर से। तो ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। तो इस तरह से कटिंग आई है निकल कर यहाँ से। कटिंग हो गई बैक पार्ट की। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो साड़ी से निकला हुआ ब्लाउज है और ब्लाउज की साइज भी हमारी बड़ी है काफ़ी। तो हमको देखते हुए कटिंग करना है कि बाजू हमारी भी अच्छे से निकल आए। तो हम इसको अलग अलग पार्ट में कटिंग कर रहे हैं एक एक पार्ट रखते हुए। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम जिस तरह से बैक पार्ट की कटिंग किए थे उसी हिसाब से हम फ्रंट पार्ट के भी कटिंग कर लेंगे। अब इसको हमने देखिए इस तरह से रखना। ये हमारा सीधा पार्ट, ये सीधा पार्ट और नीचे उल्टा पार्ट, ऊपर के साइड ये उल्टा पार्ट। इस तरह से रखकर कटिंग करना है उल्टा सीधा देखते हुए। अब हम अस्तर को रखकर इस तरह से और इस पर भी कटिंग कर देंगे यहाँ से। निशान हर चीज़ का हमारा अस्तर पर लग जाता है तो मेन फैब्रिक पर कटिंग हमें करना आसान होता है। अस्तर को रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अब रह गया हमारा बेल्ट कट करना। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम रखकर जो हमारा कपड़ा निकला हुआ है इसी से हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। तो ये कम पड़ रहा है कपड़ा तो यहाँ से देखिए 1 इंच बेल्ट का हमारा निकल भी जाएगा, क्योंकि ऊपर के पार्ट में हम जब टक्स लगा देंगे तो ये 1 इंच बेल्ट हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो बेल्ट को भी हमने कट कर लिया है उसी तरह से कपड़े पर रखते हुए। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से रखकर हम बाजू पर निशान लगा देंगे कपड़े पर और अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का। तो ये देखिए बाजू की कटिंग भी हमारी हो गई है। दोनों बाजू हमने कट कर लिया है। तो यहाँ से देखिए ये अस्तर में हम जॉइंट लगाएंगे जो हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया था।
अब हम निकालेंगे गले की पट्टी। तो फ्रंट पार्ट में हमको गले में ये पट्टी लगानी है। बैक पार्ट में हम डिजाइन बनाकर उसको पलट देंगे, तो उसमें हमें अलग से कपड़ा नहीं लगाना है। अब हम इसकी निकालेंगे आई बनाने की पट्टी। यहाँ से जो हम बटन की आई बनाएंगे तो हम उधर अस्तर का कपड़ा ही लगाते हैं, क्योंकि उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे बताने का तरीका कैसा रहा। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब इसको हम अच्छे से रख देंगे फोल्ड करके। तो ये हमने कट कर लिया है।